हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर 5 एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करता है, यानी कि जो हमें वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। वर्ब की विशेषता कैसे बताए, देखो इस एग्जाम्पल में, ही रेन क्विकली, वह तेज दौड़ता है। ही आपका सब्जेक्ट, रेन आपका वर्ब, तो वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है हमारा? क्विकली। तो यानी कि ये क्विकली हमारा एडवर्ब हुआ और रेन हमारा वर्ब हुआ। तो इस टाइप से ये इसको मॉडिफाई करता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं? 7 डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब होते हैं, जिनके सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। फर्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम में जिस टाइम एक्शन किया गया होता है उस टाइम के बारे में हमें बताता है। जैसे कि सी वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, वह मार्केट गई। कब गई? इसमें एक टाइम दे दिया ना पर्टिकुलर, इन द इवनिंग, की इवनिंग में गई। तो जिसमें से हमें टाइम का पता चले कि वो एक्शन कब हुआ है, यानी कि वो मार्केट कब गई, इवनिंग में गई। तो जिस एक्शन से हमें टाइम का भी पता चले वो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। और कुछ कॉमन एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूडेड वर्ड्स है लाइक एज आफ्टर, ऑलरेडी, फाइनली, नेक्स्ट, लेटर, लास्ट, येस्टरडे, टुमारो, अर्ली, इमीडिएटली, व्हेन, व्हाइल, एक्सेट्रा। ये सब हमें क्या बताते हैं? जिस भी सेंटेंस में आए ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है? इसमें हमें किसी जगह का नाम दिया हुआ होता है। जब एक्शन होता है, जब काम होता है, तो इसमें हमें वो किसी जगह के बारे में बताता है। लाइक एज इन स्प्रिंग, वसंत के मौसम में फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, की फ्लावर हर जगह खिल जाते हैं। तो क्या बता रहा है इस सेंटेंस में? हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है टाइम के बारे में। एवरीवेयर की हर जगह फूल खिल जाते हैं। लाइक ए दे सर्व हॉट चॉकलेट फर्स्ट देयर, कि हाँ वहां पर जो गर्म चॉकलेट क्या की जाती है? सर्व की जाती है। तो इसमें क्या बता रहा है? कहाँ पर? तो ये भी हमें एडवर्ब ऑफ पैलेस है, क्योंकि ये भी हमें पैलेस के बारे में बता रहा है। अब आप इन सभी को पढ़ लेना। एडवर्ब ऑफ टाइम में एडवर्ब ऑफ पैलेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि पैलेस में हमें जगह के बारे में बता होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें टाइम के बारे में बताया हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ना एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे आपका आएगा एडवर्ब ऑफ पैलेस। ये बाय मिस्टेक हो रखी है, तो आप पढ़ लेना। जैसे कि लाइक एज हियर, देयर, डाउन, अप, समवेयर। पैलेस से रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड है वे सभी के सभी इंक्लूड होते हैं एडवर्ब ऑफ पैलेस में। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? इसमें मान लिया कोई भी सेंटेंस दिया होता है तो उससे किसी भी मैनर, यानी कि किसी भी उसके भाव का पता चले। कोई भी लाइक एज मैं बोल देती हूँ कि तुम गुस्सा मत करो, तो ये भी उसका एक मैनर है। अच्छे से बात करो, अच्छे से रहना भी मैनर में आता है। तेज मत बोलो, लाउडली मत बोलो, तो ये भी मैनर्स में आता है। और मैनर्स में एक जो इसकी ट्रिक होती है वो होती है मैनर्स में एलवाई। हर अगर आपका कोई सेंटेंस है और उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसमें एडवर्ब जो होगी उसके लास्ट में एलवाई आपका सफिक्स जरूर जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि द लेडी ग्रम्बल लाउडली व्हाइल क्लीनिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है आपका द बॉयज वर सीरियसली इंजर्ड इन द फाइट, यानी कि जो बॉयज थे वो जब वो लड़ रहे थे तो वो बहुत बुरे तरीके से सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो इसमें क्या बता रहा है? मैनर के बारे में बता रहा है ना। तो आप यहाँ से भी, ये भी कुछ कॉमनली एडवर्ब ऑफ मैनर है, आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है? इसमें हमें डिग्री का मतलब होता है मापन, यानी कि हमें बताया जाता है कि काम कितना हुआ है, उसकी मात्रा बताई जाती है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बताई जाती है कि वो वर्क हुआ कितना है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में बताता है कि एक्शन जो हुआ है वो कितना, उसमें कितनी डिग्री, यानी कि कितना वो हुआ है। जैसे कि
रीना ऑलमोस्ट फिनिश हर वर्क। रीना ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो कितना कर लिया ये बताया गया है, उसकी डिग्री बताई गई है कि कितना कर लिया, ऑलमोस्ट, लगभग ही पूरा कर लिया है। तो ऑलमोस्ट क्या ये बता रहा है कि वो कितना पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है आपका कि वह लड़की, मतलब वह रिजल्ट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। तो कितनी इम्प्रेस है, तो उसके बारे में बताया कि वेरी, बहुत ज्यादा, यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, उसकी डिग्री के बारे में बता रहा है। तो ये आपकी हो गई एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो होती है हाउ ऑफन। आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार वह काम किया गया है। तो आप हाउ ऑफन से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। मैं अपने दादाजी के घर गई, कितनी बार गई, ऑफन, बहुत बार। तो हम निकाल सकते हैं ना साउंड में, अपने दादाजी के घर गई कितनी बार, हाउ ऑफन। तो लिख देना ना ऑफन किया, अनेकों बार। सी वॉचेज हॉलीवुड मूवीज, उसने हॉलीवुड की मूवीज देखी, कितनी बार देखी, हाउ ऑफन, ओकेजनली, कभी कभार। तो जिस सेंटेंस से हमें हाउ ऑफन का आंसर मिले वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब बहुत इजी होता है। एक तो आप देख करके पहचान सकते हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान होता है वो हमारे इंटेरोगेटिव ऑलरेडी सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, चाहे वो किसी का रीजन से किया गया हो, या फिर टाइम से रिलेटेड हो, या फिर पैलेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी वे में पूछा गया हो। और हमारी जो इससे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा वो इस साउंड से निकलेगा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट एग्जांपल, हाउ डज शी स्पीक, कि वह कैसे बात करती है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है ना कि वो कैसे बात करती है। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब। इससे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो कैसे बात करती है। स्पीक्स क्लियरली, वो तो साफ बात करती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव जो आपका एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब में आपको दो सेंटेंस दिए गए होंगे, लाइक एज आपको टू सेंटेंस दिए जाते हैं, टू सेंटेंस या फिर टू क्लोज दिए जाते हैं, और उन दोनों को कनेक्टेड करने का काम क्या करता है, उन दोनों को कनेक्टेड करने का काम WH फैमिली ही करती है। और दो सेंटेंस को जो भी WH फैमिली कनेक्ट करती है वो ही हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है, यानी कि एक दूसरे को रिलेट करती है। लाइक एज आई नो द हाउस, मैं वह घर जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। तो एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, मैं घर जानता हूँ, मैं घर जानता हूँ, या फिर मुझे उस घर का पता है, ही लिव्स, वह रहता है। तो इन दोनों को सेंटेंस को रिलेट किसने किया, वेयर, मैं उस घर को जानता हूँ जहां वह रहता है। इसमें देखो, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, इट इज डन, यह कैसे हुआ। एक सेंटेंस ये आपका, एक ये है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, इट इज डन, क्या ये हो गया, हाउ, कैसे हुआ। देखो लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे तो हम इसको इंटरोगेटिव बोल सकते हैं, पर इंटरोगेटिव एडवर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस दिए गए और इन दोनों को एक हमारा रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसको ही जोड़ रहा है। तो दो सेंटेंस को जहां भी कोई WH फैमिली या फिर हाउ ये रिलेट करे, ये उसको कोऑर्डिनेट करे, तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में टू सेंटेंस को रिलेट नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ हमसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। लाइक एज वेयर इज योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, आप उससे कितनी बार मिले। और जो रिलेटिव एडवर्ब होता है उसमें टू सेंटेंस को रिलेट किया जाता है किसी भी WH फैमिली से या फिर हाउ से। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यही हमारा चैप्टर था, चैप्टर 5 एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपका कंप्लीट होता है।